प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 11 की फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को समुच्चय के बारे में बताने जा रहा हूँ। और समुच्चय बताने से पहले मैं आप लोगों को पहले कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। जो बच्चे जिनकी क्लासें नहीं चल रही हैं उनकी क्लासें आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे क्लास उनका चलने लगे, और क्योंकि अभी तक उनका रिजल्ट नहीं निकला है। और फिर इसके बाद डायरेक्टर सर ने कहा क्लास 11 का भी आप प्रथम चैप्टर शुरुआत करें। और कुछ बच्चे ग्रुप में कह रहे थे कि पहला चैप्टर बताएं, तो मैं आप लोगों को समुच्चय के बारे में बता रहा हूँ। समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, और समुच्चय की जो खोज है जॉर्ज कैंटर ने किया था। जॉर्ज कैंटर का जो जन्म हुआ था 1845 में हुआ था, और जो उनकी मृत्यु हुई थी 1918 में हुई थी। उन्होंने समुच्चय के बारे में, समुच्चय क्या है पहले उसको बता रहे हैं। समुच्चय मतलब होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को हम लोग किसमें लिखते हैं? समुच्चय को हम लोग मझले कोष्ठक में लिखते हैं। समुच्चय जैसे समुच्चय मझले कोष्ठक, इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट्स है। जैसे कोई कह दिया 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 10 से, एक क्वेश्चन है पहला नंबर, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। तो इनको हम लोग किसमें लिखे हैं? इसको हम लोग मझले कोष्ठक में लिखे हैं, और मझले कोष्ठक में हम लोग इसका चिन्ह बनाया गया है। जैसे इसको हम लोग ए से व्यक्त कर सकते हैं, बी से भी व्यक्त कर सकते हैं। A = 1 3 5 7 9। और ये 1 क्या है? इस ए का क्या है? एक सदस्य है। तो हम लोग जो पहला चैप्टर है आप लोगों का समुच्चय में, हम लोग पढ़ेंगे कि ये 1 जो है एलिमेंट है किसका? ए का। अब हिंदी में कैसे लिखते हैं इसको? 1 अवयव है समुच्चय ए का। अब एक चीज और, जैसे इसमें कोई कह दिया कि 2 को हम लोग किससे परिभाषित करें? 2 एलिमेंट है ए का, कैसे लिखेंगे? 2 एलिमेंट है, इसमें देख रहे हैं नहीं है, इसका मतलब हम लोग एलिमेंट नॉट इक्वल टू लिख देंगे। 2 नॉट इक्वल टू, नॉट मतलब नॉट इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है? सदस्य नहीं है। इसको लिखेंगे 2 सदस्य समुच्चय ए का नहीं है। फिर इसके बाद जैसे एक और है, जैसे कोई कह दिया कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो हम लोग सप्ताह के जो दिनों का समुच्चय है इसको हम लोग लिख सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब कोई कह दिया कि जो जनवरी है एलिमेंट्स बी का है कि नहीं? तो आप बताइए जनवरी बी में है, इसमें संडे मंडे है, जनवरी तो है नहीं, तो हम लिखेंगे नॉट, ये नॉट मेंबर ऑफ बी। ऐसे भी कह सकते हैं जनवरी नॉट मेंबर ऑफ सेट बी इंग्लिश में। और इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं जनवरी जो है समुच्चय बी का सदस्य नहीं है। इसको ऐसे कर कैंसिल कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट जो है टॉपिक्स है। ये आप लोग 1.1 में जो फर्स्ट चैप्टर है ये आप लोग यही पूछा जाएगा कि सदस्य है कि नहीं है। तो आप लोग एक है ये सदस्य का चिन्ह है, और ये जो है ये चीज ये सदस्य नहीं है। अगर इसको कैंसिल कर देंगे सदस्य नहीं। अब दूसरा टॉपिक्स है, दूसरा नंबर से आप लोगों को इसमें बताया जाएगा समुच्चय को निरूपित कितनी विधियों से किया जाता है। समुच्चय को निरूपित कितने विधियों से किया जाता है? तो समुच्चय को निरूपित सिर्फ 2 विधियों से किया जाता है। पहला नंबर है, एक है सारणीविधि और दूसरा नंबर है निर्माण, समुच्चय निर्माण विधि। और इसको हम लोग बहुत से नामों से जाना जाता है। जैसे सारणीविधि को हम लोग रोस्टर विधि कहते हैं, और जो समुच्चय निर्माण विधि है उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? समुच्चय निर्माण को गुण या नियम विधि से बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं।
तो पहला हम लोग आप लोग अब नेक्स्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट नंबर है आप लोगों को जो निरूपित करने की विधियां, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, दो विधियां हैं, फिर से बता रहे हैं। पहला नंबर है सारणीविद या रोस्टर विद। पहला नंबर है सारणीविद या रोस्टर विद। दूसरा नंबर है समुच्चय निर्माण विद, या इसको हम लोग नियम विद से भी जानते हैं, नियम विद। तो आप लोग जैसे कैसे आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूं, क्वेश्चन तो आप लोग देखेंगे उसमें। जैसे क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट नंबर है, एक क्वेश्चन है समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। समुच्चय निर्माण विधि में नहीं, पहले हम आपको सारे रोस्टर विधि में बताएं। रोस्टर विधि का क्वेश्चन है A इक्वल टू P R I N C A L। ये देखिए ये क्या है, इसको हम लोग क्या लिखना है, इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। तो समुच्चय निर्माण विधि में इसको लिखेंगे, ये होगा समुच्चय निर्माण में, समुच्चय निर्माण विधि में होगा ये A इक्वल टू यक्स प्रिंसिपल का एक अक्षर है। अब इसमें आप लोग कुछ बच्चे समझ सकते हैं, देखो ये क्या है, ये अगर यक्स लिख रहे हैं, ये समुच्चय निर्माण विधि है। और अगर सारणी विधि है तो उसमें हमेशा सारणी विधि, इसको हम लोग फैलाव विधि बोलते हैं, या इसको हम लोग रोस्टर विधि के नाम से जानते हैं। ये हमेशा बहुत ही सरल होता है सारणी विधि। और समुच्चय निर्माण विधि में यक्स हमेशा लिखा रहता है। तो आप लोग जैसे मैंने बताया आप लोगों को A इक्वल टू PRINCAL है, तो हम लोग इसको लिखेंगे यक्स प्रिंसिपल का एक अक्षर है। और यहाँ देखिए P जो है 2 बार लिखा गया है, लेकिन हम लोग जब समुच्चय लिखते हैं तो P को कितनी बार लिखते हैं, एक ही बार लिखा जाता है। R फिर इसे रिपीट नहीं करते हैं, R फिर इसके बाद I फिर N फिर C फिर A और L। समुच्चय में 2 चीज, अगर 2 अक्षर है, 2 लेटर्स है, हम लोग एक ही बार लिखते हैं। और ये क्या है, ये है सारणी विधि से समुच्चय निर्माण विधि। और जस्ट इसका अपोजिट ये दिया रहेगा, समुच्चय निर्माण विधि दिया रहेगा, उसको हम लोग किसमें लिखना है, सारणी विधि में। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर रूप में लिखो। अब एक क्वेश्चन है, इसमें बता रहे हैं A इक्वल टू यक्स एक क्या है, पूर्णांक है, यक्स एक पूर्णांक है, और 1 छोटा है यक्स से, 1 छोटा है यक्स से, और यक्स छोटा है 7 से। 1 छोटा है बराबर है यक्स से, और यक्स छोटा है 7 से। सपोज दैट यही एक क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको कैसे रोस्टर विधि में लिखेंगे। रोस्टर विधि में इसको लिखेंगे, एक पूर्णांक है, पूर्णांक हम लोग 2 प्रकार का होता है, धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक। तो यहाँ पे देखो 1 छोटा है यक्स से और बराबर भी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, 1 इसके बाद 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 1 के बराबर 1 हो सकता है, 2 भी 1 छोटा है किससे, 2 से। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं इसका नाम क्या है, रोस्टर विधि में इसको फैलाव विधि से बोला जाता है। 1 2 3 4 5 और 6। ये आप लोग पहला चैप्टर इसी पे डिपेंड है। पहला नंबर डिपेंड है सदस्य है कि नहीं है। दूसरा नंबर है समुच्चय निर्माण विधि में लिखो। समुच्चय निर्माण विधि में लिखो, तो आप लोग ये सारणी विधि दिया रहेगा, समुच्चय निर्माण में लिखना है। और दूसरा नंबर दिया रहेगा रोस्टर रूप में लिखो, तो इसमें समुच्चय निर्माण दिया रहेगा, और किसमें लिखना है, रोस्टर विधि में लिखना है।
ठीक है। इसके बाद ये आप लोग पहला चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद बता रहे 1.2 में पहले आप लोग कुछ परिभाषाएं बता रहे हैं, जैसे है परिमित समुच्चय 1.2।